और इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के नजदीक विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि प्रभात की मौत पुलिस की बर्बरता की वजह से हुई और बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अब इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने के मूड में आ गई है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस अपने कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदार भाजपा को मान रही है और बीजेपी को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि मृतक कार्यकर्ता हमारे परिवार का एक सदस्य रहा। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम लोग के लिए बड़ा संवेदनशील विषय है, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य था, हमारा पूर्व पदाधिकारी भी था। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस नौजवान की जो मौत हुई, एफआईआर हुई, उसके परिवार के लोगों ने दी, कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराई। और जो ये घटना भी हुई थी वो उस आंदोलन के बीच में हुई थी घटना, जब उसकी तबीयत खराब हुई, वजह कुछ भी हो पर उसकी जान गई, तो उस पर जांच होनी चाहिए। पीएम की रिपोर्ट आ गई, पुलिस पूछताछ करे, हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, पूछताछ में सहयोग भी करेंगे। पर सरकार, ये बात तय है कि जिस तरह से पुलिस ने कल बल प्रयोग किया था, जिस तरह से वहाँ पे हमारे नेताओं के साथ जबरदस्ती की गई, उनको बसों में डाल दिया गया, जब वो कहीं ना कहीं ये बच्चा भी उसी का शिकार हुआ और उसकी मौत हुई। उसके मुआवजे के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिया। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मृतक एक पत्रकार का भाई है। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मृतक कार्यकर्ता के चाचा मनीष पांडे ने खुद उन्हें फोन करके बताया कि प्रभात बेहोशी की हालत में कांग्रेस कार्यालय में तकरीबन 2 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आप इस बारे में आप जब सवाल पूछो, वो बेटा पत्रकार का भतीजा था और पत्रकार सब मेरे भाई है। मैं पत्रकारों के बीच में कहना चाहता हूँ, मनीष पांडे जी हमें फोन किए, उन्होंने बताया कि 2 घंटे से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हमारा भतीजा बेहोश पड़ा है, कोई उसे लाने वाला नहीं है। वो बेचारे गए, उसको लेके आए, हमें फोन किया, हम अस्पताल पहुंचे, वो ब्रॉड डेड पाए गए। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 घंटे तक आपके कार्यालय में पड़ा रहा, यदि कोई घटना दुर्घटना थी उसे फर्स्ट एड नहीं दिला सके, आप नेतागिरी करते रहे। आपकी जिम्मेदारी एक एक नागरिक की है जो आपके कार्यालय में किसी कार्य से आया है, यदि उसे कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो अस्पताल फर्स्ट एड ले जाना चाहिए। पूरी घटना की जांच हो रही है, पोस्टमार्टम हुआ है, बिस्तरा प्रिजर्व हो गया है, जांच रिपोर्ट आएगी तो चिकित्सक संबंधित जो जांच अधिकारी है बताएंगे क्या हुआ है, लेकिन घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। नौजवानों को गुमराह करके ला करके उनके साथ इस प्रकार को कृत्य करना और फिर उल्टी बयानबाजी करना, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। न कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की, तो भाजपा कांग्रेस पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता के निधन का मामला कहीं ना कहीं अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा आरोप आया है कि वर्तमान समय की बीजेपी सरकार ने जिस भी प्रकार से बैरिकेडिंग की और लाठी चार्ज के आरोप लगाए, उससे उनकी एक कार्यकर्ता का निधन हो गया। वहीं अब पूरे कांग्रेस के इस जवाब पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्यकर्ताओं को बुलाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो कार्यकर्ता का निधन हुआ है, उनके जानने वाले उनके घर के एक सदस्य के द्वारा न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई गई, बल्कि इस बाबत आरोप भी लगाए गए कि जब उस कार्यकर्ता की तबीयत कांग्रेस कार्यालय में खराब हुई थी तो उसको प्राथमिक उपचार क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ता के इस निधन के बाद राजनीति खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस बाबत यह कहना है कि पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा और आगे की जांच के लिए विसरा को भी सुरक्षित कर लिया गया है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेन के साथ मैं नितेश मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस का